हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। जो टीचर होता है वो एक मोमबत्ती की तरह होता है, ठीक है। मोमबत्ती पिघलती रहती है और दूसरे को रोशनी देती रहती है। उसी तरीके से टीचर भी खुद पिघलते रहता है, बट जैसे हम गर्मी में वीडियो बना रहे तो पिघल ही रहे, बट आपके लिए हम वो रोशनी लाने वाला काम कर रहे हैं। तो आपको बेटा बदले में क्या करना है? सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मैं नहीं, जितने भी टीचर्स है यूट्यूब पर, आपको सबको सपोर्ट करना है। जिससे आपको जो चीज़ समझ में आए समझना है और आपको जीवन को आपके बेहतर बनाना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर के एग्जाम्पल्स का है। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने जो हमारा 30 डे का टारगेट है, 30 डे के अंदर हमको फिजिक्स की क्लास 9 की एनसीईआरटी हमको कंप्लीट करना है। तो गाइस, ये मेरा वादा रहा कि आपको समय के पहले या समय पे या 1-2 दिन ज़्यादा हो सकते हैं, पर आपको फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा क्लास 9 की। फिर हम 10th स्टार्ट करेंगे, फिर 11th, फिर 12th, फिर हम धीरे से मैथ्स पे भी आएंगे, फिर IIT नीट पर भी आएंगे, SC वर्मा सब चीज़ें पर आएंगे। बायो वायो सारी चीज़ें अपन कंप्लीट करेंगे। आप बस बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए तो एग्जाम्पल हम चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 6 एग्जाम्पल है। तो हम चलो बुक में देख लेते हैं, क्वेश्चन वहाँ पर देख लेते हैं, सॉल्व अपन यहाँ कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई दम नहीं है, देखना ध्यान से। चलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। मतलब अर्थ का मास हमको दे के रखा हुआ है m1 या m कैपिटल है, और मून का मास भी हमको देखा है। मून का मास इतना होता है 7.4 × 10⁻22। हमको डिस्टेंस भी दे के रखी, दोनों के बीच की कितनी, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। मतलब आर की वैल्यू भी हमको दे दी है। कैलकुलेट द फोर्स, आपको फोर्स निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको सबको आता है। आपको सिंपल फोर्स निकालना है, जी की वैल्यू भी आपको दे दी क्वेश्चन में। तो सिंपल फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा फॉर्मूला? F = G m/r²। आपको फोर्स दिया हुआ है, निकालना है सॉरी, और जी की वैल्यू कितनी है? 6.7 × 10⁻11। 6.7 ही यूज करना है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 6.7, बिल्कुल 6.7 ही यूज करना है। मास ऑफ अर्थ, एक मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, एक मास ऑफ मून। तो मास ऑफ अर्थ कितना है? मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24, और मास ऑफ मून कितना है? तो मास ऑफ मून कितना है यहाँ पर देख लेते हैं अपन, 7.4 × 10⁻22। 7.4 × 10⁻22। कुछ वैल्यू अगर पॉइंट में आगे पीछे देते हैं ना, इसलिए पहले वैल्यू वहाँ पर चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी 0 आगे लिख देते हैं, कभी नहीं लिखते हैं, कभी यहाँ पर 6.67 लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। अब रेडियस हमको कितनी दी है दोनों के बीच की? तो रेडियस हमको दी हुई है 3.84 × 10⁵। 3.84 × 10⁵, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। 3.84 × 10⁵। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है कि बच्चे यहाँ पर देख के घबरा जाते हैं। खाली बेटा 10 मिनट के अंदर मैं वीडियो खत्म कर दूंगा, सातों के सातों या 6 के 6 एग्जाम्पल जितने भी है वो कंप्लीट हो जाएंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, खाली ध्यान से देखिए, खाली 10 मिनट ध्यान से देखिए। तो गाइस इधर देखिए ध्यान से, दर्शन ध्यान से, इधर दर्शन आपको डाउट था ना, ध्यान से देखिए। चलिए अब पहले क्या सॉल्व करना है बेटा? पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ हटाया, नीचे एक 0 लग गया, एक पॉइंट ये हटाया, फिर नीचे एक 0 लग गया। यहाँ भी एक पॉइंट हटाया तो दो वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो 2 0 आ जाएंगे। फिर एक पॉइंट हटाया, कितनी वैल्यू? 2 0 2 0 2 0। 2 वैल्यू हो तो 2 0, एक वैल्यू हो तो 1 0। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू थी 7, यहाँ पर एक ही 0 आया। यहाँ 2 वैल्यू थी, वहाँ पर 2 0 कर, 0 से 0 कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल। आगे देख लेते हैं। अब जो पावर वाली वैल्यू उसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर यहाँ लिख देते हैं। पावर वाली वैल्यू क्या? 10⁻−11। 10⁻24 कितना हो गया? 10⁻13। कितना होगा? 10⁻−11 + 24, और प्लस क्या हो जाएगा? 22 अपन में 10⁵ है और 10⁵ है, कितना हो जाएगा? 10⁻10। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 10⁻10 हो जाएगा, ये कितना हो गया? 13। ये कितना होगा? 13 और 22 कितना हो गया? 13, ये हो रहा है 13 13 22 हो गया 35 हो जाएगा। नीचे 10⁻10 है,
ये ऊपर चले जाएगा, 25 बचा, 10⁻25 कितना बचा यहाँ पर, 10⁻25 पावर सॉल्व हो गई। अब रिमेनिंग वैल्यू लिख लो, 67 ये बची, 674 और 100 भी बचा था, 100 को इसके साथ ही लिख देते हैं यहाँ पे, ये रिमेनिंग वैल्यू लिख दिया हमने। और नीचे क्या बचा, 384 इंटू 384। अब देखो क्वेश्चन आसान बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर, इसको 27 कर देना। अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है, इसको 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, बहुत बार कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो लगभग 6 पॉइंट वहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको, इसका जो फोर्स का आंसर रहता है आपको याद ही रखना है। कैलकुलेशन करने जाओगे एग्जाम में, अगर आपको ऐसा तो आपको पहले एक बार सॉल्व करके देखना है, बट अगर आंसर नहीं आता तो आपको याद ही करना है, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम नहीं मिलता है। और ये क्या फैक्ट वाले क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको याद ही रखना। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल जाएगा 6 पॉइंट करके कुछ निकल के आता है। तो सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया है, वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो गया, देखिए यहाँ पर करा होगा आंसर, ध्यान से देखना। अरे 2 मिनट का और बचा है, खत्म हो जाएगा वीडियो हमारा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगले 4 ध्यान से देखना। तो सिंपल यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए, आप लोग देख सकते हो, और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 2.02 10⁻20। 10⁻20 के फॉर्म में उसने आंसर लिखा है, तो हम भी 10⁻20 के फॉर्म में आंसर लिखेंगे, ठीक है। आगे बात समझिए। तो यहाँ पर जैसे अपना कहाँ तक सॉल्व होके आया था, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये 5 0 और यहाँ से कैसे क्या करोगे, तोड़ लेना इसको, 10⁻20 इंटू 10⁻5। इसको क्या तोड़ के लिख देना, ये लिख देना तोड़ के। अब बची हुई वैल्यू को सॉल्व कर लेना और इधर 10⁻20 चलने देना। बची हुई वैल्यू से आंसर क्या आ जाएगा, जो इधर की वैल्यू वो आ जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कोई दम नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा 2.02 आ जाएगा बची हुई वैल्यू से, बाकी एज इट इज रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट बताना भैया मेरा काम है, फ्री फॉल भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। Whenever object falls towards the earth, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ फॉल होगा, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल होगा अंडर द फोर्स, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा तो उसी को बोलते हैं हम फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी भी हमारा हो गया था कल। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखना है, सेकेंड एग्जाम्पल देखना है, ये रहा सेकेंड। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा बेटा सेकंड एग्जांपल। और 3 4 4 तो बहुत, 3 4 5 तो बहुत ही सिंपल है बेटा, ध्यान देखना। चलिए चलिए देखते हैं। अब कार, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर हम आंसर पे जाते हैं। ये आप लोगों को पहले से ही आता ही है, क्योंकि आप लोगों ने न्यूटन्स जो मेरा लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर आपने देखे होगा, न्यूमेरिकल सूट टाइप के न्यूमेरिकल, कोई अंतर नहीं बढ़ा जाता, ध्यान देना, खाली 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। एक कार जो है वो चट्टान के कोने से गिर जाती है, और चट्टान के कोने से गिर जाती है, और कितने समय लगता है उसको, 0.5 सेकेंड के अंदर। तो टाइम इतना लग रहा है, कार जाके नीचे जाके गिर जा रही है। स्टार्टिंग मतलब कार रेस्ट पर होगी, स्टार्टिंग में कार रेस्ट होगी, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, और कार नीचे जाके गिर रही है, हमें पता नहीं कितनी स्पीड से नीचे जाके गिर रही है, पर टाइम बता दिया कि इतने टाइम में गिर रही है, और जी की वैल्यू भी हमको दे दी है। अब पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, किस स्पीड से जो कार है वो नीचे जा रही है, हमको निकालना है। निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, टाइम है और जी है। क्या गिवन है, टाइम और जी। तो हमको टाइम और जी दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सिर्फ 2 मिनट का बड़ा ध्यान से देखना, खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, लिखा हुआ तो बुक में भी कॉन्सेप्ट समझना। तो जी हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमको दिया हुआ है 0.5 सेकेंड के अंदर गाड़ी गिर जा रही है। स्टार्टिंग में गाड़ी रेस्ट पर है तो 0 मीटर पर सेकेंड, और बाद में कितनी वेलोसिटी से गाड़ी गिर रही है आगे हमको पता नहीं। v इक्वल टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया बेटा। तो दर्शन कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा डाउट पूछोगे आप, धीरे उतना सिंपल, आपको पहले से आना चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v हमको निकालना है, u कितना है 0, एक्सीलरेशन कितना है 10, टाइम कितना है 0.5, ये कितना आ गया भैया, ये 5 आ गया हमारा आंसर। तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गाड़ी नीचे जा रही है भैया, तो हमारा आंसर आ गया बी। मतलब स्टार्टिंग में जो कार थी वो 0 पे थी स्पीड में, कार कोने से, किसी कोने से नीचे गिर गई चट्टान के, तो किस स्पीड से नीचे जा रही थी, 5 की स्पीड से नीचे जा रही थी।
अब दोस्तों एक और क्वेश्चन उसमें पूछा है, क्या पूछा वो भी देख लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, लॉज ऑफ मोशन वाली से ही जो 3 इक्वेशन पढ़े थे ना न्यूटन के हमने, उसी से जो पहले सॉल्व किए थे क्वेश्चन वैसे ही है। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, जो आपकी चट्टान है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, मतलब एस की वैल्यू निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हमको पता है कि हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूला होते हैं। तो एक तो होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस तो निकालना ही है, हाइट निकालना है हमको, ये एस निकालना है, हाइट यू 0 है तो पूरे 0 हो जाएगा ये, तो 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम कितना है 0.5 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा भैया हाफ इंटू 10, 0.5 इंटू 0.5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 5 जा 10, तो हाइट निकल जाएगा हमारा 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये होगा आंसर। इसको हटाएंगे नीचे 0 लग जाएगा, इसको हटाएंगे नीचे 0 लग जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, कितना हो गया भैया, एस इक्वल टू हो गया 25/20, 1 पॉइंट कुछ लगभग आएगा आंसर। तो डिस्टेंस है तो कायम आ जाएगा मीटर में, क्योंकि हाइट निकालना था हमको। कौन सी इक्वेशन लगाई, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाई, तो दर्शन न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाने से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो फिजिक्स में हमको खाली इतना ही समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा न्यूमेरिकल में लगेगा, गिवन क्या क्या है, और क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल में कोई दाम नहीं है फिजिक्स में। देखिए कैसे अगले 2 न्यूमेरिकल भी आप लोग आराम से कर दोगे, ठीक है। जैसे पसीना निकल रहा ना, ये पसीना कितनी आराम से निकल रहा है, वैसे अब आराम से न्यूमेरिकल कर दो, देखना। तो हमारा डिस्टेंस निकल गया, नोट डाउन कर लो इसको। देखिए डिस्टेंस कितना निकल गया आएगा यहाँ पर, लगभग कहाँ गया भैया, कहाँ गया, ये रहा। तो ये फर्स्ट तो हमारा ये हो गया, और ये सेकंड ये रहा। तो डिस्टेंस देखो 1.2 आया लगभग, बोला था ना 1 पॉइंट कुछ आया, 1.2। समझ में आ गई बात। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2, कितना आ जाएगा 1.2 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, बहुत सिंपल है। तो एग्जाम्पल 3 और 4 और 5 तो एक एक लाइन के बुक में हो जाएंगे, ठीक है। देखना फटाफट, थर्ड देख लेते हैं, 4 और 5 तो बुक में हो जाएंगे, ध्यान से देखना। सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग आराम से, या आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दम नहीं है, या आप खुद भी कर सकते हो। देखिए पहले चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको वर्टिकली ऊपर फेंका हमने, ऐसा ऊपर फेंका, कितनी ऊपर चले गया, 10 मीटर ऊपर चले गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। द वेलोसिटी विद द विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, हमको वेलोसिटी निकालना है कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। तो निकाल लेते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट और सेकंड। पहले फर्स्ट ही देखो, तो किस वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर फेंका। तो पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, जो बुक में देख लेते हैं इसको। तो पहले हमको हाइट भी दी हुई है 10, वो हम लिख देंगे। फिर और वो कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, या हाइट दी हुई है, डिस्टेंस हमने 10 लिख ली, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 लिख दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। देखो एक टाइम बाद ऑब्जेक्ट जाकर रुकेगा, किसी हाइट पे जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, किसी हाइट पे जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। और किस स्पीड से ऊपर जा रहा था वही क्वेश्चन ने पूछा है, मतलब यू की वैल्यू निकालना है, यू की वैल्यू निकालना है। ग्रेविटी कितना होता है, अगर किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो 9.8 माइनस का, और प्लस का नीचे फेंकेंगे तो प्लस का 9.8। तो हमको तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, यू निकल जाएगा हमारा। समझने की नहीं, देखो करके बताता हूँ आपको मैं। हालांकि आप इसमें देख के भी कर सकते हो, पर आपको बता जाता हूँ। फिर अगले 2 क्वेश्चन बुक में देखना भैया, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, आपको थर्ड इक्वेशन लगाना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ऊपर जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनल, वी की वैल्यू हो गई 0, यू की वैल्यू हो गई 0। किस वेलोसिटी से ऊपर जा रही है बोल, वो निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है, तो यू स्क्वायर हमको निकालना है। 2 ऊपर ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -8 9.8। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते ना तो माइनस लिखते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं। नीचे फेंकते तो प्लस 9.8, तो जाएगा -9.8। डिस्टेंस कितनी थी ऊपर, 10 थी, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 196 आएगा। सोल्व करेंगे 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 196, ये कितना हो जाएगा 14, 14 आएगा लगभग 14 या 16, यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इनिशियल स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड। देख लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो वही आ रहा है 196 14 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात, ये हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी, उसने कुछ पूछा है। क्या पूछा भैया, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट।
इस ऑब्जेक्ट को ऊपर तक जाने में जब वेलोसिटी 0 हो गई थी तो कितना समय लग रहा है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, कौन सी इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। प्रीवियस वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो टाइम निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो। टाइम जब भी ज़्यादा, मैक्सिमम टाइम में यही यूज होती है इक्वेशन। तो क्या होगा, देखो v इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस एटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। यू कितना निकाला, 14, माइनस ऊपर फेंक रहे ऑब्जेक्ट, मतलब एक्सेलरेशन लिखेंगे माइनस 9.8। तो टाइम ऐसा का ऐसा, तो सॉल्व किया कितना आ जाएगा, 1.43। इसको नोट डाउन कर लो। फिर अगला क्वेश्चन करें, फोर्थ और फिफ्थ। एक एक मिनट का बेटा, ज्यादा वो नहीं है, इसलिए मैं आपको इसी में बता रहा हूँ, ज्यादा बड़े नहीं, एक एक लाइन की है, फोर्थ फिफ्थ कुछ भी नहीं। चलिए कर लिया नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बच गया भैया। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये थर्ड वाला था। चलो आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं हम। ये दो टॉपिक जो है हम इसको कल डिस्कस करेंगे। वेट ऑफ द मून कितना होता है, तो याद रखना, जो भी अर्थ पर वेट होता है अपना, उसके 6 गुना कम जो वेट होता है वो कहाँ होता है, मून पर होता है। ये बात याद रखना, मतलब अर्थ पर जितना वेट है उससे 6 गुना कम वेट होता है मून पर। बस इसी का एक क्वेश्चन है, खत्म ही हो गया, बहुत सिंपल है। इसका डेरिवेशन अपन वो प्रूफ अपन बाद में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं नहीं भी कराऊंगा ना तो भी चल जाएगा, पर देख लेते हैं। सिर्फ 2 मिनट वीडियो खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए दर्शन, ध्यान से देखिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 10 kg है। एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है 10 या 9.8। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पर उसका वेट कितना होगा, तो अर्थ पर वेट कितना होगा बेटा, वेट का फॉर्मूला कितना होता है, तो वेट का फॉर्मूला होता है फोर्स, जो कितना होता है mg। एम में कोई लिख देता है mg, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, mg होता है। मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग उसको देखिए जाके वहाँ पर। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, या एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ये एक ही होता है सब कुछ। हमको क्या निकालना, वेट निकालना है, वेट निकालना है। तो वेट निकालना, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10, ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 9.8, कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। समझ में गए। तो वेट निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, मास इंटू ग्रेविटी। मास 10 दिया है, ग्रेविटी 9.8 आ जाएगा। समझ गए, नोट डाउन कर लो इसको एक बार। चलिए अब 2 मिनट में वीडियो खत्म होने वाला है, ध्यान से देखिए। ये क्या हमारा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल कैसे आया, ये फॉर्मूला आपको कल बताऊंगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाले उसमें। अभी समझ लिया खाली दर्शन, सिर्फ 1 मिनट का बचा वीडियो, ध्यान से देखिए। उसने बोला है कि वो ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ पर वजन कितना है, 10 किलो। अर्थ पर वजन है 10 किलो, 10 kg। आपको बताना है मून पर वजन कितना होगा। तो मून पर जो वजन होगा वो वेट ऑफ द अर्थ के 6 गुना कम होगा। तो 6 से क्या कर दो, डिवाइड। 6 से क्या कर दो, डिवाइड। तो वेट ऑफ द जो अर्थ है उसको 6 से डिवाइड करा, वेट ऑफ अर्थ 10 है, 6 से डिवाइड करा, कितना आ गया 1.67। तो अगर आप जीवन में याद रखना, आपको जब कभी भी वेट निकालने को बोले, तो आपको अगर वेट ऑफ अर्थ पता है तो आपको वेट ऑफ मून निकालने को बोले तो वेट ऑफ अर्थ को 6 से डिवाइड कर दो। ये तो आपको क्या है, न्यूमेरिकल है। ये खत्म हो गया अपना न्यूमेरिकल, ठीक है। एक जो यहाँ पर न्यूमेरिकल बचता है, कहाँ पर बच रहा है भैया, ये थ्रस्ट और प्रेशर वाला बच रहा है। तो थ्रस्ट और प्रेशर वाला जो न्यूमेरिकल है ना बेटा, ये आपको उसी में बता दूंगा, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में अपना ये कॉन्सेप्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो मतलब परसों, कल तो हमारा वो आ जाएगा वेट वाला, ठीक है। तो कल परसों में हमारा ये भी जो क्वेश्चन है इसको वहीं कवर करा दूंगा। ये जो न्यूमेरिकल है इसको मैं वहीं कवर करा दूंगा, क्योंकि प्रेशर का आपके बारे में, आपको प्रेशर और इसके बारे में पता होना चाहिए। तो 9.6 अपना जो एग्जाम्पल बचता है वो वहां पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरीके से एक बार खुद से भी कर सकते हो, तो खुद से भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पहले खुद से ट्राई कर लेना। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो पहले 20 मिनट से ऊपर हो चुका होगा या 20 मिनट तक लगभग हो गया होगा, पहले वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो अगले क्लास में ये न्यूमेरिकल के साथ साथ और अगले जो 2 टॉपिक है वो हम खत्म करेंगे। और उसके अगले दिन परसों बचे हुए 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और नर्सों से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन चालू कर देंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे आयुष ट्यूटोरियल पेज पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।